नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम आज की पहली जानकारी को। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के प्रबंधन में सुधार लाने, नागरिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने और निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए 2024 दिशा निर्देश पेश किए हैं। ठीक है, किस किस चीज़ों में? शिकायतों के प्रबंधन में सुधार लाने, नागरिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने और निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने। वाकई में विभिन्न विभागों की यही समस्या है, चाहे आप वो पेंशन विभाग ले लीजिए, चाहे आप वो किसी अन्य प्रकार का विभाग ले लीजिए, लोक निर्माण ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, जिस भी विभाग को ले उसमें शिकायतें तो हैं आम नागरिक की। ये दिशा निर्देश जो है शिकायतों के समाधान में स्पष्टता और दक्षता बढ़ाने और 10 चरणीय सुधार प्रक्रिया के माध्यम से तकनीकी प्रगति को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब एक नई चीज़ आई है, देखते हैं कितना सुधार लाते हैं, पर ज़रूर लीजिएगा इन चरणों को और प्रक्रिया को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में हिरणमगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार और परिसर में आधिकारिक उद्घाटन के लिए पट्टिका का अनावरण शामिल था। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये, है ना। देखिए, निर्माण जो 2020 में शुरू हुआ था, इसको जो है महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जाके ये पूरा हुआ और स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट जानकारी तो है ही जैसा हमने बताया। ठीक है, आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ही हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आज के वीडियो को कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना ही पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को संबोधित करने सहित आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ठीक है, जकार्ता में आयोजित आतंकवाद रोधी भारत इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक के दौरान दोनों देशों ने सीमा पर आतंकवाद के लिए आतंकवादी जो ये हैं जो उनके उपयोग करने वाले लोग हैं उनकी निंदा की है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान के समर्थन के आलोक में, है ना, ऐसा इसकी जो है इसका विरोध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, पढ़ लीजिएगा भारत इंडोनेशिया संबंधों के बारे में और आतंकवाद के बारे में तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, एक अभूतपूर्व विकास में असम राज्य ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन बोस फ्रंटलेस, जिसे जाना जाता है साइंटिफिक नेम, इसकी उपस्थिति दर्ज की है सर्वाधिक। यह खोज राज्य के पहाड़ी जिले दिमा हसाओं में आदिवासी समुदायों द्वारा अर्ध जंगली गौर जैसे जानवर को पालने की शुरुआत के कई पीढ़ियों बाद आए हैं। ठीक है, तो मतलब मिथुन की उपस्थिति दर्ज होना, सर्वाधिक तो छोड़िए, मिथुन की उपस्थिति दर्ज हुई है, यही उनके लिए बहुत खुशी का विषय है ना। उनके लिए यही एक हर्ष का विषय है। और वाकई में आप देखेंगे ना, अगर जैविक विविधता के बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी मन से प्रसन्नता होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगली और अंतिम जानकारी को। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित हुआ, जो सम्मानित मानवतावादी की 144वीं जयंती थी। मतलब एक मानवतावादी, जब ये नाम आ गया तो आप समझ सकते हैं मदर टेरेसा जी की जो है 114वीं जयंती जो थी, है ना, मनाई गई। उसमें जो है ऐसा एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमज़ोर वर्ग परिषद की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम, है ना, बाहर मतलब फॉरेन में आयोजित किया गया था। जैसा हमने बताया दुबई में आयोजित किया गया था। वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं समारोह, बिकॉज देखिए मदर टेरेसा जी से संबंधित है, भारत के किसी परिषद ने आयोजित किया था, वो भी कहीं फॉरेन में आयोजित किया गया था। तो क्या है, आप कभी भी देख लीजिए, इसी प्रकार के फैक्ट्स जो हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में, है ना। ये जो फैक्ट्स है ना, यही आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता, आप भी इस बात से अच्छे तरीके से परिचित हैं, पर वो क्या पूछता है, वो यही सब है ना। बाहर मतलब कहाँ, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये है ना, ये आपको पढ़ना है, ये याद करना है, ना कि वही सिंपल चीज़ें, ठीक है। चलिए, जैसा हमने बताया ये अंतिम जानकारी थी, इम्पोर्टेंट जानकारी भी थी, ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।